तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मेरे दोनों भाई छोड़ने आए मेरे को, करण और फूलचंद। तो भारत वंदे भारत थोड़ी देर में आने वाली है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। वही देख, वंदे भारत आने में कुछ ही टाइम बाकी है, 10 से 15 मिनट का टाइम बाकी है। और ये लोग घूमते हुए स्टेशन पे, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है यहाँ का। और एक हमारा भाई बात करने चला गया, पता नहीं किसका फ़ोन आ गया। फिर देखो मस्त, पूरा स्टेशन भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली थी। और बहुत कम लोग आते थे वंदे भारत ट्रेन के लिए। लेकिन हमारे दोनों भाई आँख पहुँचते हुए पता नहीं क्या चला गया आँख में, और हम तीनों खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब तक आएगी कब तक आएगी। हम लोग आधे घंटे से वेट कर रहे थे, और ट्रेन आने में थोड़ी देरी थी, इसलिए हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे। तब पीछे की तरफ दिखा रहा था कि इस साइड हमको जाना है और आगे से ट्रेन आएगी, इस साइड से ट्रेन आएगी और इस साइड को जाएगी पीछे। अभी मैं आगे आ गया, तो हमारा डब्बा यहीं पर आने वाला है। C3 में मेरा नंबर है, 25 नंबर सीट है मेरी। तो हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही थी और मैं भी खड़ा था। दोनों भाई देख रहे थे कब तक आए, और फाइनली वंदे भारत आ गई है। वंदे भारत आ रही है, वो कितनी खूबसूरत लग रही है, मस्त। और ये दोनों भाई बोले मेरी वीडियो बनाओ, मैंने इन दोनों की वीडियो बनाई। कितनी ऑरेंज कलर में थी, कितनी मस्त लग रही थी, ऑरेंज ब्लैक थी, बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन था इसका। और अभी हमारा डब्बा आने वाला है। हमने एक से पूछा तो कितना मस्त लग रहा है, पूरा बंद है, बुलेट ट्रेन की तरह लग रही थी पूरी। और हम अभी डब्बे में आ चुके हैं। अभी मेरा भाई बोल रहा था कि अंदर आके देखूं मैं भी, मैंने बोला आ जाओ। तो ये लोग अंदर आने लगे। फिर मैंने बोला कि ट्रेन का गेट बंद हो जाएगा, जल्दी से उतर जाओ, उनको ज़्यादा देर नहीं। फिर मैं अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ चुका। तो मैं अभी अपनी सीट देख रहा था, 25 नंबर मेरी सीट है। बस मैंने अपना सामान रख दिया, मैं बैठ गया। और फाइनली ठीक मोड़ से ट्रेन को निकलने में 2 मिनट लगे, और हमने ठीक मोड़ को टाटा बाय बाय बोल दिया। और अभी ट्रेन चलने लगी। मैं दिखा रहा था सब लोगों को, देखो मैं वंदे भारत में जा रहा हूँ पहली बार, अपने गांव से पहली बार मैं ही जा रहा हूँ वंदे भारत से। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मस्त व्यू था। मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे प्लेन में कोई बैठता है ना बंदा, वैसे ही फील हो रहा था। और ये बाहर का व्यू, पर ये शीशा साफ़ नहीं करा भाई, एक गलती कर दी इन लोग ट्रेन वालों ने, सफाई नहीं की, बाहर से शीशा साफ नहीं किया। और हमारा लंच आ गया, यानी ब्रेकफास्ट। तो इसमें मिला हमको नमकीन, एक कचौड़ी और एक सॉस का पैकेट, और एक जूस, और एक नमकीन हमारा, और एक कचौड़ी इसमें, और एक गजक पट्टी है 2 रुपये वाली, और एक चाय वाली है, इससे चाय बना सकते हम। और बस इतना ही सामान आया था। और फिर हमने बाहर का व्यू दिखाया टी के मोड़ का। फिर मैं अपनी सीट पे एंजॉय करने लगा। फिर मैंने सोचा कुछ खा के देखते हैं, इसलिए खाना दिखा रहा था। खाने के साथ ही एक मालगाड़ी आ गई कोयले से भरी हुई, तो इसको भी देख रहा था। इसके बाद हमने खाना शुरू किया। सॉस डाल रहा था मैं, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था, एक से सॉस डाल रहा था, जिसके कारण मेरे से सही से नहीं बन रहा था। इसलिए अब मैंने सोचा खा के देखता हूँ। टेस्ट बढ़िया था इसका, ट्रेन के हिसाब से बढ़िया सुविधा थी और मस्त भी लग रहा था, और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर आगे चाय, मैंने सोचा शुद्ध पानी दे दिया इसने, तो इससे बढ़िया तो हम गर्म करके घर से नहीं 5 चाय बना के लाते। फिर इसमें डाली चाय, वो पैकेट में था कुछ, मैंने पहली बार पिया है तो पता ही नहीं था, पर मस्त था और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। फीकी थी, पर चीनी की कोई उसमें चीनी नहीं थी, उसमें शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल फीकी थी, मीठापन बिल्कुल भी नहीं था इसमें। मुझे चाय में मज़ा नहीं आया मेरे को। बाकी गर्म तो बहुत थी, मोट भी जल जाती। फिर बाहर का व्यू मस्त, अभी शाम नहीं हुई थी इसलिए मस्त व्यू दिख रहा था, जंगल जंगल। मैंने देखा क्या इसको, और देखो शीशा साफ नहीं होने के कारण कैमरा भी बाहर फोकस नहीं कर पा रहा। फिर हम पहुंच गए
ललितपुर पे ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकने के साथ ही देखो कोई पैकेट लेके जा रहे, चिप्स का कोई कुछ। इसके बाद ये भैया जी अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि अंदर आए या नहीं है। ये देखो बेचारे बाहर घूम रहे हैं। और फिर हम अपने डिस्कशन पे आ गए। फिर बढ़िया बैठ के मैं देख रहा था कि किसी की सीट पे बैठने में कितना मज़ा आता है। मैं दूसरों की सीट पे जाके बैठ गया था, इसलिए विंडो वाली सीट पे। और ये भैया तौलिया डाल के, गमछा डाल के आ गए अंदर। और ये बाबूजी आ रहे हैं, देखो ये कांस्टेबल जी खड़ी है हमारी मतलब यूपी की। और ये गेट भी बंद हो गया। और गेट के पास ही मैं वीडियो बनाने लगा। मेरे को एक चीज़ की ट्रेन की एक अच्छी सुविधा लगी, इसमें साफ़ सफाई का बिल्कुल खास ख्याल रखा गया है। जिसमें और देखो गेट खुलता हूँ, खुल जा सिम सिम, बटन दबा दूँगा खुल जाएगा। खुल गया देखो। अब मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा। और देखो मैं अंदर बाथरूम की साइड जा रहा था, लेकिन गया नहीं। फिर बाहर देखने लगा ललितपुर। फिर देखो ये गेट फिर से मैंने खोला, हट जाओ खुल जाओ। मैंने खोला, फिर अंदर गया। मेरे को लगा गुफा का जैसा गेट खुलता है इसको। और देखो सफाई का बिल्कुल खासकर ख्याल रखा गया है। बहुत ही मस्त, एक नंबर की सफाई थी और गंदगी कहीं नहीं थी। और यहाँ पर है ना झूला वूला लेके कोई नहीं आया। देखो ललितपुर वर्तमान स्टेशन ललितपुर पे रुकी है ट्रेन। जिसके बाद ये मोटे भैया जी है ना 4-5 बार निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट में फंस जा रहे थे। तो जैसे जैसे हमने अपनी बोतल को फंसाया, बस हम सफाई का देखने लगे किसी ने गंदगी तो नहीं कर दी हमारी सीट पे। मैं भी बाहर गया था तो इसलिए अब ट्रेन हमारी ललितपुर से निकल चुकी है। और इसे भैया वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वंदे भारत चल रही है तो हमारे यहाँ से पहली बार चल रही है, इसलिए सब लोग देख रहे थे। ये तो भोपाल से ही चल रही थी दिल्ली के लिए, हज़रत निजामुद्दीन के लिए। लेकिन अब खजुराहो से चल रही है अभी ट्रेन हज़रत निजामुद्दीन के लिए, जिसमें हमारा टीकमगढ़ से भी होते हुए जाती है। तो वहीं से चढ़ गए और ललितपुर निकलने लगा। और भैया देखो ये बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पानी की टंकी दिख रही है, इसमें हम पानी भर सकते हैं। हमें बाहर कचरा फेंकना है, कचरा भी फेंक सकते हैं। और देखो सनसेट, शाम होने वाली थी, बढ़िया मस्त व्यू आ रहा था। सूरज बहुत तेज़ी से अपनी रोशनी हमारे चेहरे पे घाल रहा था। और हमने मालगाड़ी को एक बार फिर से रिकॉर्ड किया, मतलब वीडियो शूट किया। फिर हम अपनी सीट पर आके बैठ गए। फिर हमने सोचा ये इतना मस्त लगता है, पर भी बंदे इतने कम है इसमें। और देखो मैं देख रहा था, ये पीछे वाले भैया जी मेरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से देख रहे थे। मैं हर बार वीडियो बनाता था, इसलिए मैं अपने खाने पे ध्यान देने लगा। और फिर देखो गंगा मैया आ गई, नदी जो ओरछा होते हुए जाती है ललितपुर से निकलते हुए। मेरे को इतना पता तो है नहीं, पर मैंने बोल दिया ऐसे ही, बोल लिया, अच्छी बात होती है। देखो अपनी डिज़ाइन देख रहा था चश्मे की, सही लगा या नहीं। फिर देखो मैं कहीं पहुंच गया, ग्वालियर के पास में पहुंचने वाला था, शायद झांसी पहुंचने वाले थे। हाँ झांसी पहुंच गए, थोड़ा टाइम था झांसी पहुंचने में। देखो व्यू चल रहा है, देखो ट्रेन रखी है खाली मस्त। रेलवे का कोई काम है अच्छा बढ़िया सा, वो वंदे भारत का। वंदे भारत मस्त ट्रेन है। और हम भी देखो सूरज डूब गया है पूरा, थोड़ा सा बचा वो, उसको भी हमने वीडियो में शूट किया। देखो खाली नंगी ट्रेन है, जिसको बोलते हैं कुछ नहीं है उसके ऊपर, डब्बा सिर्फ पहिए हैं। देखो पाइप भी था इस देखो तार पे कितने सारे पक्षी बैठ रखे हैं। कितना खतरा है इनको जान का, लेकिन ये भी रिक्स लेते हैं, रिक्स से एक सेन है। और हम जैसों को इतनी सेफ्टी से जाना पड़ता है, हमको कोई रिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आंटी जी दिख रही है हमारे कैमरे में, लेकिन मैं आंटी जी को बोला हटो, हम बाहर की वीडियो बनाएंगे। फिर से दिखने लगी, फिर से हम बाहर कर लिए, फिर से अंदर, फिर से बाहर। फिर काफ़ी देर होते हुए हमने सोचा भाई भैया को बाय बाय बोल दे, पर उन्होंने सुनी नहीं हमारी। में आगे झांसी में ट्रेन खड़ी होगी। और देखो बाहर का व्यू, ये भैया जी देख के वंदे भारत बहुत खुश हो रहे थे। ये लोग भी देख रहे थे कि हम भी चले जाए वंदे भारत में। भैया जी देखने लगे, इतने में बाथरूम में आ गया मैं, टॉयलेट जैसे बोलते हैं। कितनी साफ़ सफाई से देखो,
और कोई ट्रेन होती है ना जो रिजर्वेशन होता है, उसका इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता, जो बिजनेस तो उसमें नहीं रखा जाता। बिजनेस क्लास में इसमें देखो सूखने वाला भी है, हवा से सुखा भी देता है, डायर भी लग रखा है जिसमें गर्म हवा आती है, और हाथ पानी से भिगाओ तो सूख भी जाते हैं इससे। देखो मेरे सुखाने में लग रहा है हाथ। बहुत ही फास्ट थी मशीन, सेंसर से चलती है, हाथ नीचे कर दो गीले करके सुखा देगी तुम्हारा पूरा हाथ। जला भी सकती है ज़्यादा करोगे तो, इससे ख्याल रखें अपने हाथ का और कम ही यूज करें इसका। और मैं सोचा कहीं शीशा नहीं लग रहा है, इसलिए बाथरूम में आके अपनी शक्ल को देखने लगा। फिर मैं बाहर आ गया। फिर झांसी में बन रखा है हॉकी वाला एक टावर, एक पहाड़ है वहाँ पर हॉकी लेके कोई खड़े भी हैं। मेरे को इतना ज़्यादा पता तो नहीं है, पर मस्त है व्यू वहाँ का। रात में और ज़्यादा लाइट जलती है ना, पूरे पहाड़ पे दिखता है। फिर हम देखो लाइट चेक करने लगे, सेंसर वाली लाइट है, हाथ से जल जाती है, उंगली लगाते बंद हो जाती है, उंगली लगाते चालू हो जाती है। फिर हम बोला एक बार और करूँगा, एक बार और चेक कर रहा था, फिर से चेक किया, देखो बंद कर दिया मैंने। मस्त है इसमें, जिसको जलानी है जलाओ, नहीं तो ऐसे रहो। देखो इसमें खासकर एक और गाइस रात हो गई है, इसलिए रात में देखने का चाह, और खाना भी आ गया था इतने में हमारा। तो वही मैं देख रहा था खाने में क्या क्या है। बहुत गीला गीला लग रहा था नीचे से, मैंने बोला क्या है गीला गीला। फिर देखो ये आइसक्रीम आई, इसमें रोटी आई हैं, और ये चम्मच रखी है, नमक भी है इसमें। देखो नमक कितनी मस्त पैकिंग कर रखा है, इसमें काली मिर्च भी दे रखी है। फिर हमने आइसक्रीम खाई, बहुत ही मस्त लगी। फिर मैं ट्रेन की स्पीड चेक कर रहा था, 158 किलोमीटर की स्पीड से चल रही ट्रेन, कभी कभी 160 भी हो जाती थी। पर मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि इतनी स्पीड में चल रही है ट्रेन, आज पहली बार इतनी स्पीड में बैठा हूँ। मैंने गाड़ी भगाई है, पर 120-140 तो भगाई है। और मैं सोच रहा था, सोच में पड़ गया था मैं। तो मैंने सोचा सोच नहीं भाई, बैठा रहा आराम से, पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। तो ऐसे देखने में लग रहा था। फिर मैंने दूसरा चेक किया, स्पीड काफ़ी तेज थी, 159 पहुँच गई थी। और इसी के चलते हुए मस्त मस्त चलती जा रही थी ट्रेन। गाइस मेरे को नींद सी भी आने लगी थी, रात के ज़्यादा टाइम भी हो गया था। फिर हम पहुंच गए हज़रत निजामुद्दीन फाइनली। ये देखो गेट खुल रहा है, सब उतर गए, मैं पीछे उतरा था, बहुत भीड़ थी, इसके बारे में वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया, इसलिए मैं बाद में उतरा। तो इस साइड से बैग में लेके सब बोरे बोरे लेके आ रहे हैं। इसमें खास बात है, एक भी थैला नहीं दिखा मेरे को, जो कि अच्छी बात नहीं, हमारे आम आदमी कहाँ से आएंगे इसमें। पर मैं भी जोड़ तोड़ के पैसे लाया था, यहाँ से जोड़े थे वहाँ से। पर मैं आ गया हज़रत निजामुद्दीन, देखो स्टेशन है हज़रत निजामुद्दीन, और सराय काले खान भी बोलते हैं इसको। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, ये देखो ये आंटी जी जा रही थी, अंकल जी, आंटी जी। और देखो 11:23 पे मैं अपनी गाड़ी में आ गया। मेरे दोस्त भी आए थे मेरे को लेने परसों, तो यस विकास, देखो गाड़ी मेरे को चलाने के लिए बोला है, बाहर गए हैं तीनों, देखो खड़े हैं देखो दुकान पे। फिर अंदर आ गए हम, चलाने लगा मैं गाड़ी, और घर की साइड जा रहे थे हम। ये हमारे तीनों भाई बैठ रखे हैं पीछे, तो गाड़ी मस्त चल रही थी, ऑटो वाले हटने का नाम नहीं ले रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट